आज की हमारी कहानी है एक ब्राह्मण और उसकी मृत्यु। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण निवास करता था। उसका एक मित्र था जो एक पैर से अपंग था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। तो ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम काल बताया। ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी बहुत लंबा चलना है, चलो एक साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और काल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब काल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मारकर मार दिया। इस बात के कुछ समय बाद ही काल उस ब्राह्मण के पास वापस आ गया और बोला कि चलो। फिर से ब्राह्मण और काल साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो काल ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना जरूर होती है। अब उस ब्राह्मण ने काल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर काल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। इसके बाद ब्राह्मण ने काल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब काल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। काल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर में ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचता है, हार्ट अटैक से वह मर जाता है। इससे ब्राह्मण को बहुत पछतावा हुआ। अब ब्राह्मण ने काल से पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे हो। तब काल ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने से होगी। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर आ गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। इस पर राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं पता थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर पड़ोसी राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा को सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ली, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब राजसभा में ये फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक बहुत पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और उसे फंदे पर लटका दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से बहने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने अपने आप को बचाने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।